Very good afternoon, children. How are you all? Hope you all are doing great. All right, so let's begin our session with the wonderful quote by Jawaharlal Nehru ji. क्या quote है यहाँ पर? To be successful in life, you need education. यानी जीवन में सफल होने के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता है. You need it for sure. Right, बच्चों? तो आप लोग यानी सक्सेसफुल होने के लिए खूब पढ़िए. पढ़ने से आप जरूर आप आगे बढ़ेंगे. राइट. तो बेटा आपको जो प्रतियोगिता रखी गई है कंपटीशन, तो आप लोग को पता है आपको क्या करना है. हैंड राइटिंग सैंपल्स आपका देना है. आपको अच्छी तरह हैंड राइटिंग लिख के आपको आपके कोऑर्डिनेटर को देना है. राइट. तो आप लोग को आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका स्कूल का नाम, आपका कक्षा का नाम, ये सा आई मीन कक्षा, वो सारा लिख के आपको आपके कोऑर्डिनेटर को 29th यानी आज ही लास्ट डेट है, आपको देना है. ऑल राइट. तो सब्जेक्ट जो है आप हिंदी में लिखोगे, कोई भी लिख सकते हो, साइंस मैथ्स के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके. तो लिख के जरूर भेजिएगा. ऑल राइट बच्चों. तो अभी हम जाएंगे आज का जो चैप्टर हम कर रहे थे, प्रोनाउन. क्या कर रहे थे बेटा? हम प्रोनाउन कर रहे थे. तो प्रोनाउन में हमने देखा कि हमको सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है. कौन से 7 सब्जेक्ट प्रोनाउन है बेटा? कौन अनम्यूट करके मेरे साथ बात करेगा आज? चलिए बताइए मुझे, कौन बात करने वाला है? यस, के यूपीएस, पिंडरा, अमनी, बोरकला, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून. ऑल राइट. तो बताइए बेटा, क्या कहोगे आप? प्रोनाउन कौन से, कितने प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन? कौन अनम्यूट करके आज बात करने वाला है? मैं देखूं अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं. चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा बेटा. यस. सी एस नवीन, ब्लॉक नगर निगम, आपको ही अनम्यूट करना है. आपको अनम्यूट कर पा रहे हो आप? बताइए मुझे. तो बेटा हमने देखा था कि हाँ अभी आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है 7 होते हैं. राइट. क्या क्या है वो? क्या है बताइए मुझे. लास्ट क्लास आप है सुने होंगे तो. ही है, उसके बाद में शी है, उसके बाद में हम देखे इट है, और हमने देखा, और क्या देखा हम? दे है, फिर वी है, फिर आई है, और यू है. तो ये देखा था बेटा हमने कि ये 7 जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है. इसे हम क्यों सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं बेटा? क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट में ही आएंगे. राइट. यानी जिसके बारे में बात किया जा रहा है, कौन क्रिया कर रहा है, कौन यानी कि जो काम करने वाले हैं, उनको ही बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन. वो प्रोनाउन क्या है? नाउन के बदले आता है. जैसे राम इज अ बॉय, ऐसे बोला ही इज अ बॉय, राम के बदले लगा ही. ऐसे यस, नाउन के बदले करके यूपीएस बोरकला ने बता दिया है. वेरी गुड. तो नाउन के बदले लगता है. यूपीएस सायरा गोपालपुर, पिंडरा वाराणसी, आपको भी गुड आफ्टरनून. तो शी, सीता के बदले शी लगा. इट कब प्रयोग करोगे बेटा? जब आपको बताना है कि आपको कोई पशु है या जीव जंतु है, आपको पता नहीं है उनका लिंग, तो आप इट का प्रयोग करते हो. और कोई भी वस्तु हो तो आप इट का प्रयोग करोगे. तो हमने ये भी देखा था, दे कब प्रयोग करेंगे हम? जब बहुत सारे लोग हैं मगर आप उसमें नहीं हो, तो आप बोलोगे दे. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं वे लोग. वी कब बोलोगे बेटा? जब हम लोग कल एक पिकनिक जाएंगे, तो आप भी शामिल हो, तो आप वी का प्रयोग करोगे. आई जब आप आपके बारे में बात करो, यू यानी कि आप जब सिंगुलर भी बात कर सकते हो, प्लूरल भी. यू यानी यू कम हियर टुडे, यानी तुम यहाँ पर आओ. यू ऑल कम हियर टुडे यानी आप लोग सब यहाँ पर आ जाइए. यस, यूपीएस बोरकला, सही कहा आपने. जब हम भी शामिल हो. यस, वेरी गुड वेरी गुड. यस, तभी हम भी कहेंगे. तो ये सारा हमने लास्ट क्लास में देख लिया कि इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन. तो और भी प्रोनाउन होते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. और आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट यानी कि क्या. अगर हम एक सेंटेंस रख लेते हैं, एक सेंटेंस रख लेते हैं, यहाँ पर लिख के बताती हूँ.
ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमने ऐसे एक सेंटेंस लिखना चाहा। ओके, तो हम सब्जेक्ट में कौन किसको लिखेंगे? हम सब्जेक्ट में नाउन को लिख सकते हैं, या तो नाउन के बदले प्रोनाउन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, जो लड़के का नाम है राम। तो मैं राम के बदले क्या कहूंगी? ही। और जब भी सेंटेंस शुरुआत करेंगे हम कैपिटल में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही। अभी वर्ब में मैं लिखने वाली हूँ कि बुलाया। ही कॉल्ड। पहले हम नाउन में समझेंगे, फिर मैं आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। राम, वर्ब में क्या लिख रही हूँ? वर्ब के नीचे मैं बुलाने का क्रिया कर रही हूँ, कॉल्ड। ऑब्जेक्ट में राज, ऐसे लिख रही हूँ एक सेंटेंस। राम कॉल्ड राज। ओके, क्या कर रहे हैं हम? राम कॉल्ड राज। अभी इसी सेंटेंस को आपको प्रोनाउन में बदलना है। चलिए चलिए, इस नाउन को आप प्रोनाउन में बदलिए। क्या कहोगे बेटा? राम के बदले क्या लिखोगे बेटा? हमको पता है सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं ही। ही कॉल्ड राज, ऐसे हम बोल सकते हैं। ही कॉल्ड राज, यानी किसने बुलाया राज को? राम ने बुलाया। मगर मुझे है ना, इस राज को भी है ना, मुझे है ना प्रोनाउन में बदलना है। क्या करना है मुझे? राज को भी प्रोनाउन में बदलना है। मैं क्या करूंगी? तो मुझे अभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं अभी राज के बदले वहां पे लिख सकती हूँ। क्या आप लोग ऐसे लिखोगे? ही कॉल्ड ही, ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? ही कॉल्ड ही। मैम आपने तो बोला पुल्लिंग आए तो ही लिखो, स्त्रीलिंग आए तो ही शी लिखो। ऐसे आपने बोला, तो मैं राज के बदले तो भी ही लिखूंगी या लिखूंगा, ऐसे आप बता सकते हो। नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ही कॉल्ड हिम लिखेंगे। तो जब भी जो यानी कि नाउन जो है ऑब्जेक्ट के जगह पे आया, अगर पुल्लिंग हो तो आप हिम लिखोगे, अगर स्त्रीलिंग हो तो आप हर लिखोगे। तो ये ही हम सीखने वाले हैं एक्टिविटी के द्वारा, कि जब ऑब्जेक्ट में नाउन आता है या प्रोनाउन होता है, तो आप इनमें से ये जो सात है वो यहाँ पर नहीं लिखोगे। क्या बोला मैंने? जब ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन आते हैं तो आप ये वाले सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लिखोगे, वो अलग ही प्रोनाउन होते हैं। तो वो ही आज हम सीखने वाले हैं। समझ में आई बात बेटा आपको? कितने लोग को रिपीट चाहिए तो आर टाइप कीजिए बेटा। अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए बेटा। बहुत लोग ने यही गलती किया है, ही करके लिखा है। नहीं बेटा, रीनेम सलोनी एज नवीन। गणेश सर, प्लीज रीनेम सलोनी एज नवीन। ओके, एंड अनम्यूट देम। गणेश सर, यस, आई विल जस्ट डेफिनेटली टेल देम। ऑल राइट, तो समझ में आया बेटा अभी आपको? यस। हाँ तो हाँ बताइए, अगर रिपीट चाहिए तो मुझे बताइए, मैं वापस रिपीट यस करती हूँ। मैम। वाह नाइस, बहुत सुंदर। अब बहुत अच्छा लगेगा आज मुझे, अभी क्लास आप लोग ने अनम्यूट करके बात करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। तो बेटा अभी मुझे बताइए, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ? यहाँ पर सीता लिखती हूँ। ओके, सीता कॉल्ड राज। अभी आप क्या, कैसे इस सीता को पहले आप बदलिए, क्या करोगे बेटा? सीता के बदले क्या लिखोगे बेटा? बताइए मुझे, सीता के बदले कौन क्या लिखेगा? आपका नाम भी बताइए। कोई बात नहीं है, गलती हो तो। मैं बहुत बार देखती हूँ इंग्लिश सी। क्लास में। हाँ शी लिखोगे, वेरी गुड। शी कॉल्ड, क्रिया तो वही रहेगा, क्रिया नहीं बदलेगा। कॉल्ड। अभी राज के बदले यहाँ क्या लिखोगे बेटा? हिम। हिम। ही नहीं लिखोगे बेटा। क्यों? राज कहाँ पर हिम। आया है? राज जो है ऑब्जेक्ट पे आया है। शी कॉल्ड हिम करके लिखोगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अभी मान लीजिए यहाँ पर राज के बदले राज एंड रिया है। हम जब भी नाम लिखते हैं कैपिटल में लिखेंगे। ओके, तो राज कॉल्ड रिया है। अभी मुझे बताइए,
इधर क्या आएगा? राज भी है, रिया भी है, पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? जब दो लोग हो तो क्या लिखोगे बेटा? हर 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 तो राज तो ही है ना यहाँ पर, तो हर कैसे लिखेंगे? तो फिर रिया को सिर्फ बुलाया क्या? राज और रिया दोनों को बुलाया बेटा। तो बेटा दो जब दो हमने दो सब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था यहाँ पर दे लिखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट में दे आएगा ना तो वो देम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देम। शी कॉल देम। ओके, कोई बात नहीं है, मैं अभी एक्टिविटी दिखाती हूँ और आपको मैं और भी बढ़िया से एक्टिविटी के द्वारा समझाती हूँ। ओके, हम इस पर वापस आएंगे। चलिए अभी ठीक है एक्टिविटी मैम। करेंगे। आप लोग पहले एक्टिविटी से समझिए, फिर मैं ना वापस आपको ऐसे लिख के भी बताऊंगी। अभी यहाँ पर मैं एक बार समझा देती हूँ। जब भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आता है तो आप इट होता है, आई मीन सब्जेक्ट में आता है इट, तो ऑब्जेक्ट में भी इट ही आएगा। ये इट बदलेगा नहीं, ऑब्जेक्ट में भी इट ही रहेगा, सब्जेक्ट में भी इट ही रहेगा। और ये जो यू है ना, यू, वो है ना, आपको ऑब्जेक्ट में यू रहेगा और सब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा, दोनों में बदलेगा नहीं। ये मगर शी है ना, जब सब्जेक्ट विषय के बारे में बात कर रहे हैं तो शी ही रहेगा, मगर ऑब्जेक्ट में रहेगा तो वो हर बन जा रही है। आप ऐसे नहीं बोलोगे शी कॉल्ड हर, उसने उसको बुलाया, ऐसे बोलेंगे ना हिंदी में। वैसे ही यहाँ पर शी कॉल्ड हर लिखोगे, शी कॉल्ड शी नहीं लिखोगे। समझ में आई बात? सब्जेक्ट में रहा तो शी लिखोगे, ऑब्जेक्ट में लड़की का नाम आया यानी कि स्त्रीलिंग आया तो हर लिखोगे। ओके, वैसे ही सब्जेक्ट में बहुत लोग आ गए तो दे लिखोगे, ऑब्जेक्ट में आया तो आप देम लिखोगे। ओके, समझ में आई यस बात? मैम। यस यस मैम। यस। और यहाँ पर सब्जेक्ट में वी यानी कि आप भी उसमें शामिल हो। राम, राज एंड आई वेंट टू सिनेमा। आप सब लोग सिनेमा गए, आप भी गए, तब आप वी बोलते हो। मगर आप लोग सब जब ऑब्जेक्ट में आओगे तब आप क्या बोलोगे? हम लोग, अस अस। ओके, अस करके आओगे। क्या बोलोगे? अस। और यस ही जब सब्जेक्ट में आएगा तो आप ही बोलोगे, ऑब्जेक्ट में आएगा तो आप हिम बोलोगे। आई, आई, जो आप जो हो, अगर आप सब्जेक्ट में है तो आई लिखोगे, ऑब्जेक्ट में आए तो मी लिखोगे। तो इनको, इनका जोड़ी आप भूलिएगा मत। क्या है? इट को इट ही आएगा, यू को यू आएगा, शी के लिए हर आएगा, दे के लिए देम आएगा, अस के लिए वी आएगा और ही के लिए हिम आएगा और आई के लिए मी आएगा। ओके बेटा, ये क्लियर है? अभी मैं क्या यस करती मैम। हूँ, यस, मैं इसको वापस ये एक्टिविटी कराऊंगी। आपको मुझे बताना है कि क्या आएगा। ओके, मैं वापस इसको स्टार्ट करती हूँ। मैं मगर दूसरे टेम्पलेट में करती हूँ, तो आप है ना मुझे बताइए। इस एक्टिविटी को हम वापस करेंगे। अभी आई आ गया तो आपको इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ढूंढिए। कौन है? आई के लिए क्या आएगा? हिम या अस या यू या मी? कौन सा आएगा बताइए बच्चों? मी वेरी गुड। मी आपका नाम क्या है बेटा? उस पार्डन, क्या नाम है? उस ऊस। ओके, आप स्पेल कर सकते हो आपका नाम? खुश है? उस खुश। ओके, CUSH। खुश। ओके, हैप्पी उसका मतलब बहुत खुश। हाँ, वेरी गुड। यस, वी, वी को क्या आएगा बेटा? वी जब सब्जेक्ट में आएगा वी आएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? यस वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में भी आंसर्स दे रहे हो आप। अभी बताइए मुझे, यू के लिए क्या आएगा? यू यू। वंडरफुल वंडरफुल। अगला देखेंगे हम। यहाँ पर ही आया है, बताइए ही के लिए क्या आएगा? हर हाँ, ही के लिए क्या आएगा बेटा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए, हिम है, हर है, अस है, यू है, कौन सा आएगा? हिस नहीं, हिम, हिम बोलोगे। हिस कब बोलोगे बेटा? जब आप कोई चीज के बारे में, ये उसका मोबाइल है, ऐसे सब, बट इट इज हिस मोबाइल, ऐसे बोलोगे। वो भी हम अगली कक्षा में सीखेंगे, जिसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, मगर इसको हिम बोलोगे। जैसे हमने देखा था ना, राम कॉल्ड राज, तो राज के बदले हिम आया ना,
तो जब हिम आना चाहिए। ओके। Yes, अगली ma'am. कक्षा में मैं वापस इसको मैं सेंटेंस के बताऊं पूछूंगी, आपको बताना है मुझे। शी को क्या लिखोगे बेटा? शी के लिए क्या लिखोगे बेटा? यू, हिम, हर हर। वंडरफुल वंडरफुल। अभी अगला देखिए, इट आया है। इट के लिए क्या आएगा बेटा? It. इट वंडरफुल वंडरफुल। आपने सिर्फ एक नाम बताया खुश में, मगर मुझे और भी कोई किसी का आवाज सुनाई दे रहा है। आपका नाम भी बता दीजिए। दे है नो यहाँ पर। ए एन यू दे आएगा तो क्या लिखेगी बेटा? Them. दैम देम। वंडरफुल वंडरफुल। तो अभी आपने समझ लिया कि जब आई आएगा तो मी आएगा। उसका मतलब क्या आएगा? आई आएगा। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस आपको लिख के बताया था ना बेटा, यहाँ पर आ, यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। राज, राम, राज एंड आई वेंट टू दी सिनेमा, ऐसे करके एक सेंटेंस है। तो मैं इसको, जब मैं यहाँ पर राज एंड आई के बदले यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? क्या लिख सकती हूँ? राज एंड आई कहाँ Name. पर आया है? राज एंड आई कहाँ पर आया है? Subject. सब्जेक्ट। वेरी गुड। तो ये क्या लिखोगे बेटा? आई आया है, आप भी उसमें शामिल हो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? Me. वी। सो वी वेंट टू दी सिनेमा, ऐसे लिखोगे ना बेटा। तो नाउन के बदले लगता है प्रोनाउन। तो समझ में आया? अभी यहाँ पर राज एंड आई कॉल्ड रिया एंड राम, ऐसे मैं लिख रही हूँ। इसको बदले क्या लिखोगे बेटा? राज एंड आई के बदले क्या लिखोगे यहाँ पर? Rajvi. वी We. लिखोगे। वी कॉल्ड। अभी रिया एंड राम के बदले क्या लिखोगे बेटा? Us. अस कैसे बेटा? आप नहीं हो यहाँ पर। आप तो यहाँ पर सब्जेक्ट में। वेरी गुड। रिया राम, तो यहाँ पर वी कॉल्ड देम लिखोगे। सही बात है। यहाँ पर बहुत लोग हैं करके बहुत लोग दे लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्या लिखना चाहिए? देम लिखना चाहिए। वी कॉल्ड देम। क्लियर है अभी? तो अगली कक्षा में Yes. हम क्या करेंगे, इस पर और एक्टिविटी करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस मैं दूंगी कि सब्जेक्ट में आएगा, कभी ऑब्जेक्ट में आएगा। मैं ऐसे मिक्स करके दूंगी। मैं देखूंगी कितने बच्चे मेरे बहुत प्यार से ऐसे आंसर्स करते हैं। ठीक है ना? तो आप कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्रिया कुछ भी रख सकते हो। कॉल्ड रख सकते हो, आस्ट रख सकते हो, पूछा। राज एंड आई आस्ट रिया एंड राम, कोई भी क्रिया रख सकते हो कि ये मैंने पूछा या बुलाया, कोई भी क्रिया। कौन क्रिया को कर रहा है और कौन क्रिया को प्राप्त कर रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्रिया को करने वाले को ही सब्जेक्ट प्रोनाउन करते हैं, क्रिया को प्राप्त करने वालों को ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? और रिपीट चाहिए तो बताइए, नहीं तो हम एमसीक्यू पर जाएंगे। आज आपका एमसीक्यू है। आप बताइए, क्लियर है? Yes, ma'am. यस। तो आपको स्पोकन इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश भी हो गया कि कैसे हम मी बताते हैं, कब अस बताते हैं, कब आई बताते हैं, वो भी पता चल गया। ग्रामर का ग्रामर भी यस मैम समझ में आ गया है ना बच्चों? तो अभी क्या कीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। अभी मैं आपसे अनदर चांस जो पोएम सिखाया था आपको, उस पर एमसीक्यू करने वाली हूँ। ओके। अगली कक्षा में हम इसमें और भी गहराई से समझेंगे इसको। राइट। तो चलिए अभी आप म्यूट कर लीजिए। अभी हम एमसीक्यू करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने। राइट। यहाँ पर, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? Why do we wish for another chance? A. Make fresh beginnings, blot our mistakes, change failure into winning. या all the above. बताइए, why do we wish for another chance? किसके लिए हमको another chance चाहिए? ए, बी, सी या डी? आपको वो क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप ए या बी या सी या डी आप लिख सकते हो। इसमें से आपको कौन सा लग रहा है? हो गया है तो यस मैम बता दीजिए बच्चों।
चैट बॉक्स में भी बहुत लोग ने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। के यूपीएस वर्त्रा ने आंसर किया है, और बोरकला ने, अमनी ने, डोमालिया, ना वेरी नाइस क्लास भी बताया है डोमालिया, थैंक यू सो मच। और बहुत लोग ने, यूपीएस सायरा ने भी आंसर किया है, आदमपुर, दुर्गा कुंड, सभी ने आंसर किया, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत स्पेशल बना देते हो मेरे क्लास को इतने सारे आंसर्स देके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। राइट, तो अभी दूसरा सवाल पे जा रही हूँ। यस मैम करके बता दिया है। हु इज द पोएट ऑफ द पोम अनदर चांस? कौन है इसके कवि, यानी कवि? हेलेन स्टीनर राइस, या रविंद्रनाथ टैगोर, या पीटर डिक्सन, या सरोजिनी नायडू? कौन है इसके पोएट? यूपीएस बोरकला ने ग्रेट करके बताया है, और लिखने का स्टाइल भी बहुत बढ़िया से लिखा है, बहुत। यस, ग्रेट, थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया। हो गया है तो नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ आपको। बहुत इजी सवाल है, आपने पोम ने समझा होगा तो आपको ये सारा आप आंसर कर पाओगे। चूज द एंटोनिम्स ऑफ डिस्पायर, यानी कि विलोम शब्द। एंटोनिम्स माने क्या बेटा? विलोम शब्द जो है आपको डिस्पायर का चुनना है। कौन सा है? ए फॉरगिव है, या बी होप है, सी फेलियर है, या डी विश है? इनमें से कौन सा है? यस मैम करके बता दिया है डोमालिया रमनी ने। चलिए लिखिएगा। चौथा सवाल पर जाती हूं मैं। सबका हो गया है बता रहे हैं। What does it take to make a brand new start? एक नई शुरुआत के लिए क्या लगता है? एक नया दिन, न्यू डे, डीप डिजायर, सनशाइन, नन ऑफ द अबाव? इनमें से कौन सा है बेटा? आप इतने बहुत बढ़िया से तुरंत तुरंत यस मैम बोल रहे हो तो इतने आंसर सबको अच्छी तरह पता है। वेरी गुड बच्चों। लिखिए, बाकी लोग जिसको पता नहीं है सोच के लिखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट सवाल। What is the rhyming word of heart in the poem Another Chance? आपको हार्ट का राइमिंग वर्ड जो है इस पोम में क्या है? सारे यहाँ पर राइमिंग वर्ड है, स्टार्ट, पार्ट, आर्ट, स्मार्ट, सब में ट ट में खत्म हो रहा है। मगर पोम में कौन सा राइमिंग वर्ड दिया गया है उसी को चुनिएगा बेटा। यहाँ दिखाए गए सारे राइमिंग वर्ड है, मगर आपको इस कविता में कवि ने इस हार्ट का कौन सा राइमिंग तालमेल में रखा हुआ है हार्ट के साथ, बताइएगा मुझे। बहुत खूब नोट्स भेजे हैं आपने, थैंक यू सो मच। दुर्गा कुंड ने यस कहा दिया है। के यूपीएस अमनी पिंडरा ने नोट्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत प्यार से लिख के भेजते हो आप लोग। अगला, What is the rhyming word of forgiving in the poem Another Chance? Forgiving का rhyming word क्या है? Winning है, beginning है, living है, या starting है? ध्यान से देखिए बेटा, उसमें से कौन सा है? Forgiving का कौन सा है? अगला देखें बेटा। What should we add a little to the world in which we are living? Mistakes, failure, heart, या sunshine? What should we add a little to the world in which we are living? जल्दी से लिखिए बेटा। हो गया। अगला, What is the antonym of never? आपको नेवर का एंटोनिम लिखना है, यानी आपको ऑपोजिट लिखना है। नो वे, नॉट एट ऑल, ऑलवेज, नन ऑफ द अबाव। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नेवर? क्या बोल रहे हो बेटा चैट बॉक्स में? नेक्स्ट करके बोला है, यस मैम हो गया है बताया है। यस,
यस, पिलोरी ने भी आंसर्स दिए हैं. यस, थैंक यू सो मच. अगला, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ बिगिनिंग इन द पोम अनदर चांस? अभी बिगिनिंग का राइमिंग वर्ड क्या है? जल्दी से लिखिए. व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ बिगिनिंग इन द पोम अनदर चांस? हो गया बेटा? चलिए, अगला, लास्ट वाला. कंप्लीट द लाइन. सो नेवर डैश इन डिस्पायर. स्टार्ट, थिंक, गिव अप या डी विश. इनमें से क्या? कोई प्रश्न छूट गया है तो बता दीजिए बेटा. नेक्स्ट करके बताया यूपीएस बोरकलाना है. नेक्स्ट नाइस क्लास करके बहुत प्यार से आ, यानी कि इमोजी भेजा है. थैंक यू सो मच यूपीएस बोरकला. ऑल राइट, हो गया है सभी का. कुछ छूट गया तो कुछ रिपीट चाहिए तो अभी से पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ आंसर्स के साथ. चलिए, मैं जाऊं आंसर्स के आंसर्स डिस्कस करने. यस मैम करके सभी ने बता दिया है. Yes, very good. So let's proceed to the answers. Right. Why do we wish for another chance? बेटा क्यों विश करते हैं another chance के लिए? अनम्यूट कीजिए गणेश सर. काइंडली अनम्यूट देम. गणेश सर, काइंडली अनम्यूट देम. ऑल राइट, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है. आप लोग मुझे चैट बॉक्स में. यस, थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स के लिए. आप लोग ने बहुत खूब से आंसर किया. सभी ने बहुत बढ़िया से जवाब दिया. क्लास बहुत अच्छा लगा. सभी ने बताया है, नाइस क्लास बताया है. थैंक यू सो मच. तो ये यूपीएस दुर्गा कुंड बोरकला सभी को थैंक यू. के यूपीएस पिंडरा. जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद. थैंक यू सर.